तेजस्वी भैया पे कहते नमी फैले तो मोदी जी कितना फैले हैं? वो अपना दिखाए डिग्री, अपना दिखाए हैं आए कि चौथा पढ़ है कि दूसरा पढ़ है, कभी दिखाए हैं? ये तो खुल के बोल दिए कि मैं नौमा है, नौमा तक के है पढ़े हुए। चाहते तो कीन लेते ना भाई जी। बिहार को एक ऐसा ही वहाँ का चेहरा चाहिए जिसमें एक इंटरनल पावर हो, जिसमें एजुकेशन का एक इंटरनल पावर हो, और सिर्फ एजुकेशनल पावर नहीं, बिहारी फर्स्ट के बाद जो कर रहा है उसको भी मौका मिलना चाहिए। चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं? हाँ, तो मिलना चाहिए। हनुमान बन के बैठे हुए हैं केंद्र में, बैठे हुए हैं ना, इस्तीफा देंगे वो, इस्तीफा देंगे बोले हैं वो आरा के रामना में। इसलिए दलित के साथ होता है तो कभी नजर नहीं आते बिहार में। हाँ, नजर तो नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, ये बात सही है। जितने भी IAS IPS हैं बिहार से सबसे ज्यादा निकलते हैं, लेकिन फिर भी अगर सबसे बड़ी बीमारी और परेशानी बिहार के अंदर है तो ये नेताओं का देन है, और इन नेताओं से हटकर जो है बिहार के जनता को सोचना चाहिए और एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज बिहार। काफी लोग बोलते हैं कि लालू यादव के राज में जंगल राज था, तो चलिए 20 साल से नीतीश सरकार है, लोगों से पूछते हैं शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी के ऊपर कितना बात किए हैं। क्या लग रहा है भैया, नीतीश कुमार 20 साल में कितना काम किए हैं? देखिए अभी हम बोल दें, हम नालंदा जिला रहू थाना से आते हैं, उन्हीं के जिला से। हाँ, हमको तो नहीं फायदा हुआ है भैया। नहीं फायदा हुआ? नहीं फायदा हुआ। पलायन भी रोकने में हम काम ठेला पर पटना में आम बेच रहे हैं भैया, पटना के अंदर। तो बेच रहे हैं ना, रोजगार तो कर रहे हैं ना जी, सुरक्षित होके। तो कौन तो भाड़ा बन जा रहा है, रानेम्बला का डंडा मारता है। कौन मारता है? रानेम्बला। गलत जगह लगाइएगा, पब्लिक प्लेस में ऐसा जगह, तो वहाँ पे आने जाने में दिक्कत होगा, तो हटाएगा ही ना प्रशासन। अरे भैया तो नीतीश चाचा दे दे जगह फिर लगाने खातिर, तो जगह काहे नहीं दे रहे हैं? सब्जी मंडी बहुत है, वहाँ जाके लगाइए। कहाँ दे रहे हैं? तो रोडे पे ना लगाएंगे, रोडों पर सब साइड लगे ले रहते हैं, कई पन्नी का भी चेकिंग वाला आते हैं। दरबार लगता है, आप जाते हैं वहाँ पे, आप अपना वहाँ प्रॉब्लम बोलिए। यहाँ पे भीड़ जुट के आप यहाँ गरज रहे हैं। जनता दरबार सोमवार को नीतीश कुमार का लगता है, आप वहाँ बोलिए कि हम यहाँ ठेला लगाते हैं। अच्छा भैया ये बताइए, नीतीश कुमार पलायन पे कितना नंबर दिया है? नीतीश कुमार के पलायन और बेरोजगारी के ऊपर कितना नंबर दीजिएगा? हम तो 1 नंबर देंगे, 1 नंबर। तो इस पर किसकी सरकार लगेगा, परिवर्तन या फिर से नीतीश कुमार? क्या बोले आप बेरोजगारी के लेकर के? कितने नंबर दीजिएगा? आपने 1 नंबर बोल दिया कि बिहार में बेरोजगारी के लिए नहीं, हम तो रॉन्ग बोल रहे। बेरोजगारी कहाँ है? काम नहीं कर रहे हैं, हर तरह का मिल रहा है, वैकेंसी आ रहा है ना जी, लोग देखेगा तब ना। हम लोग भी वैकेंसी भर रहे हैं। ट्रेन पे जो यात्री लोग भर के जो मजदूर जा रहे हैं, वो कहाँ के, बिहारी के जा रहे हैं या कहीं बाहर के जाते हैं? बिहार के जा रहे हैं। तब देखिए, अब कहने का मतलब है कि आप ठूस के कमा के रखते रहिएगा, टिकट बना के जाइए, क्या दिक्कत है? काहे नहीं रोजगार है बिहार में? भैया बिहार में रोजगार नहीं है। सपूर्ण क्रांति बताइए, चिरंजीवी डेली भर के जा रहा है, कौन कौन सा ट्रेन है बताइए, तब पर भी करे। उनसे पूछिए ना, क्या बोल रहे हैं भैया? उनसे पूछिए ना, वो करे ना कि रोजगार है। चलिए अब शिक्षा के ऊपर आइए। रोजगार को आप बता दिए 9 नंबर दिया, रोजगार शिक्षा पे कितना नंबर दीजिएगा? शिक्षा भी ठीक है बिहार में, बिहार में शिक्षा 1 नंबर है, कोई दिक्कत लेकिन नहीं। लोग बोल रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं, पेपर कैसे डायपर लीक कम होता है, पेपर लीक ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वो तो मान के चलिए अफसर लोग का गलती निकल जाए तो उसके ऊपर तो एक्शन लेता है ना सरकार। तो नीतीश कुमार मानने को तैयार ही नहीं है, बोल रहे हैं तो लाठी भी चला है जी बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर। तो लाठी चला, हम लोग को मालूम है, सब मालूम है। सही चला है अभ्यर्थियों के ऊपर बिहार के? नहीं, गलत चला है, लेकिन उसके ऊपर काम हो गया ना। कहाँ काम हुआ? नीतीश कुमार उसको देख रहे हैं, हम लोग को मालूम है। नहीं हुआ भैया, सच्चाई काहे नहीं बोलते हैं? नीतीश कुमार काहे नहीं बोलते हैं? आप कुछ भी कर लीजिए, बिहार का एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। काहे नहीं सुधरेगा? वैसा सिस्टम है हम लोग के यहाँ। क्या सिस्टम है? बिहार छोड़कर, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गलत नहीं बोल रहा आप लोग सभी लोग, जातिवाद के ऊपर वोट दिया जाता है। जातिवाद है पहला नंबर, जातिवाद। फिर आप अगर आप जातिवाद के नाम पर वोट दीजिएगा तो मान लीजिए कि अगर बिहार में जो जाति के लोग ज्यादा है तो उसका सरकार बनेगी, और वो जो मनु करेगा फिर उसको भी घमंड आएगा कि हाँ भाई जब मेरा जाति का आदमी हमको सपोर्ट कर, सुनिए उसको भी थोड़ा घमंड आएगा कि हाँ मेरा जाति का आदमी ज्यादा है, हमको सपोर्ट कर रहा है, अगला बार भी हम ही को चुनेगा। तो वो सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा। आप उसका काम को देखिए कि वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। अगर क्या एजुकेशन सिस्टम छोड़िए ना, आप यहाँ पर देख लीजिए मेट्रो वेट्रो जो बंद है, जहाँ पर जाम ताम बहुत बोर्डिंग रोड तरफ लग रहा है, क्या वो सब कैसे सुधार सके? एजुकेशन, हाँ ठीक है, एजुकेशन पर आप बात की, एजुकेशन भी सिस्टम जो है वो अभी ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। किसकी सरकार लगेगा इस बार? किसकी सरकार है? आप बताइए ना, किन मुद्दों पे लाइएगा इस बार? 25 से 30 फिर से नीतीश या फिर से तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर हैं, बहुत सारे हैं, किनको लाइएगा?
जो सत्ता में लायक रहेगा उसी को बनाया जाएगा। कौन है लायक में बताइए ना खुल के, इतना क्या है छुपा रहे हैं, खुल के क्या है? छुपाने की क्या बात है। हाँ। अच्छा, नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को कितना नंबर दीजिएगा? नंबर 1 नंबर 1। पलायन के और रोजगार और ये शिक्षा के ऊपर कितना दीजिएगा? शिक्षा पर अभी सुधार 100% नहीं हुआ है। कौन करेगा ये चीज? करने का मौका मिलेगा और करने 20 का। साल से क्या दे रही थी जनता? तो 20 साल से आप वो काम नहीं किया है, क्या नहीं काम किया ये आप बताएं। हाँ, बताइए क्या करके रहती? आप ये बताइए क्या काम नहीं किया है। पलायन रुका? रुक गया? जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, हाँ। जनसंख्या बढ़ते जा फैक्ट्री कितना लगवा दिए बिहार में? रहा है। फैक्ट्री कितना लगवा दे, फैक्ट्री का संचालन कितना हो रहा है। संचालन हो रहा है तो फिर ये काहे सब बेरोजगार बैठे हैं युवा? आप बेरोजगार, क्यों लाठी चल रहा है? आज की तारीख में लाठी जनसंख्या क्यों कितनी चल रहा है? फिर युवा के ऊपर? आज से 20 साल पहले की कितनी जनसंख्या थी, आज 20 साल के बाद 20 साल? क्या तो 20 साल पहले लालू यादव के राज को ही लेके बैठे रहेगा या नीतीश कुमार के राज पे बात करेगा लोग? क्या नहीं बोल पा रहे, हम समझ सकते हैं क्योंकि सच्चाई सामने आ रहा है। तो चलिए बोलिए भैया, क्या यहाँ बोले? के मूल रूप से जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार को रोकना चाहिए। चाइना भी तो जनसंख्या में आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ कैसे विकास हो जा रहा है? अरे चाइना एक टेक्नोलॉजी की जगह है। हाँ, भारत क्यों नहीं? वैसा बिहार का आप तुलना नहीं ना कर सकते हैं। हैं? यहाँ तो भौकाल मचल है, साला जन्म जो बच्चा लेता है वो नेता बन जाता है। ये तो अभी बच्चा बोल रहा था ना कि जाति पाति में कन्वर्ट है, तो क्लियर है कि जिसके घर में बच्चा जन्म लेता है वो नेता बन जाए, तो पढ़ाई लिखाई तो है नहीं। अभी कौन तो बोल रहे थे कि एजुकेशन हमारे के यहाँ बहुत अच्छा है। एक पॉइंट ये आता है कि जब नेता पढ़ा लिखा रहेगा ना, तब आप मान लीजिए एक नॉर्मल एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए कि आप स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने, जब टीचर ही नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तो बच्चा को क्या पढ़ाएगा? और जब टीचर पढ़ा लिखा रहेगा तो बच्चा को भी पढ़ाता है। तो वही बात है, जब हम लोग का बिहार का नेता पढ़ा लिखा हिले नहीं है तो टीचरों नहीं पढ़ रहे। टीचर भी यहाँ जो हुआ सब बने घूसे पर हुआ है। बीपीएससी के जो इतना भी टीचर हुए हैं बड़ा क्वालिफाई है। अरे नियोजित वाला जो पहले जो नीतीश कुमार किए हैं वो क्या हुआ, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, उसको फिर एग्जाम दबा रहे हैं कि तुम लोग सरकारी हो। हल्ला किया, रोड पर लाठी खाया, ये खाया। तो जब शिक्षा व्यवस्था ही जीरो है तो कितना मैंने बीपीएससी यूपीएससी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीपीएससी के जितना भी टीचर बहाली हो रहे हैं वो सही नहीं हो रहे। ये तो कोई ठीक हुआ, 10% इसमें भी घूस है। हाँ, इसमें भी नीतीश की सरकार में, सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचार बोल रहे हैं आप जी। पेपर इसी लीक हो जाता है, पेपर इसी लीक हो जाता है। नंबर दे रहे हैं 9 नंबर शिक्षा व्यवस्था पे, यहाँ पे दे रहे हैं। युवा बेरोजगार कहाँ है? चाचा बोल रहे हैं अभी सामने। अरे तो नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये भी तो चाचा बोल रहे हैं बेरोजगार के ऊपर। अरे वो बूढ़ा हो चुका है, अब उनको बैठ जाना चाहिए। युवा की सरकार हो। कौन आएगा युवा में? 17 महीना तेजस्वी रहा तो क्या हुआ? क्या हुआ? बीपीएससी कौन लाया था? हाँ तो वही ना लाए थे। डिप्टी सीएम देते हैं, नौकरी के सीएम देते हैं। बीपीएससी कौन लाए थे? तेजस्वी यादव। ये दिमाग में नीतीश कुमार के आया था, काकाई को उनका दिमाग बढ़ा गया था। वो तो बोले थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाए? रात में स्वास्थ्य विभाग कोई भ्रमण करता था तेजस्वी सरकार। बीजेपी के नेता भी पिटा रहे हैं मनीष कश्यप। अरे मनीष कश्यप तो वो तो यूट्यूबर है, उसका छोड़िए ना बातें उसका। नहीं, नेता बोलते थे बीजेपी उसको तो चुनाव लड़ना था, उसको नेता मत मानिए, वो सब नेता नहीं अच्छा, है। इस बार किन मुद्दों पे वोट दीजिएगा इस बार? चलिए, जाति भैया बोल रहे हैं कि जाति के ऊपर वोट। ना जाति पर वोट नहीं, जाति पर नहीं होगा, किन मुद्दों पे? रोजगार पर होगा। मेन रूप से रोजगार होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, ये सब मुद्दे पर वोट देना चाहिए। कौन लग रहा है ये सब मुद्दों पे? ऐसे हूँ आदमी कहा जाता है कि नौकरी भी लगता है तो 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है। ऐसे हूँ नीतीश कुमार के 75 साल से ऊपर हो चुका है, उनको तो खुद अपने आप बैठ जाना चाहिए। उनका कुछ नहीं चल रहा है, जो भी चलता है अगल बगल जो कहते हैं तो सुनते हैं। मानसिक रूप से खराब नहीं रहते हैं। तो जब राष्ट्रगान हो रहा था चालू हुआ, चल दिए। राष्ट्रगान का अपमान था कि नहीं था? उस पर कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। अगर जातिवाद के नाम पर ये सब देकर वोट दीजिएगा तो अभी मतलब जहाँ पर अभी बिहार है वहीं पर रहेगा, वहाँ से नीचे भी जा सकता है, लेकिन 1% भी ऊपर नहीं उठेगा। 1% भी नहीं उठेगा। अगर देखिए, अगर कोई भी सरकार आता है, वो बात पता है कि धांधली सब सरकार करता है, सब सरकार खाता है। एक बार दूसरा को मौका दीजिए, किसी को भी जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जितने लोग चुनाव लड़ते हैं, ऐसे मतलब नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं नहीं चेंज। केंद्र में हिल गया था सरकार, हिल गया था। कैसे 400 का पार का नारा था। 400 तो छोड़िए ना, 300 तो होबे नहीं किया। 400 क्यों बात कर रहे हैं? डिग्री नहीं किन लेते पैसा पर जी। क्या बोल रहे हैं? बार बार तेजस्वी भैया पे कहते नमी फैले तो मोदी जी कितना फैले हैं?
वो अपना दिखाए है डिग्री, अपना दिखाए है आए कि चौथा पढ़ है कि दूसरा पढ़ है, कभी दिखाए है? ये तो खुल के बोल दिए कि मैं नौमा है, नौमा तक के है पढ़े हुए। चाहते तो कीन लेते ना भाई जी, पैसा पर ही भी कीन लेते। बोले बोले के लिए डिग्री का जरूरी नहीं। शर्मा की बात यहाँ पे गलत। आप मोदी जी को देखे चाय बेचते हुए? कोई कौन देखा खुद बोले हैं मोदी जी खुद बोले हैं। अरे जनता नहीं। बिहार को एक ऐसा ही वहाँ का चेहरा चाहिए जिसमें एक इंटरनल पावर हो, जिसमें एजुकेशन का एक इंटरनल पावर हो, और सिर्फ एजुकेशनल पावर नहीं, बिहारी फर्स्ट के बाद जो कर रहा है उसको भी मौका मिलना चाहिए। चिराग पासवान की आप बात कर रहे हैं? हाँ, तो मिलना चाहिए। हनुमान बन के बैठे हुए हैं केंद्र में, बैठे हुए हैं ना, इस्तीफा देंगे वो, इस्तीफा देंगे। बोले हैं वो आरा के रामना में। इसलिए दलित के साथ होता है तो कभी नजर नहीं आते बिहार हाँ, में। नजर तो नहीं आते हैं, नहीं आते ना? नहीं आते हैं, ये बात सही है। हाँ, तो फिर बिहार वाली जनता को क्या देख के देंगे? सुनिए। बात मत चले, बोलिए भैया। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा जो चिराग पासवान देते हैं, ये सिर्फ जुमला है। अभी बिहार में भी वो सत्ता में है, सेंट्रल भी सत्ता में है, और सबसे हर एक राज्य और हर एक स्टेट की जो पब्लिक है, सबसे ज्यादा अगर तकलीफ उठा के बाहर अगर काम करने जाना पड़ता है तो वो बिहार है। तो बिहार और बिहार के लोग फर्स्ट कैसे रहेंगे? सिर्फ बोलने से रहेंगे? सेंट्रल में वो अपने समाज के साथ होता था, कितना वो खड़ा रहते हैं ये बताइए ना, क्योंकि दलित के नेता बताते हैं खुद। देखो, वो किसी के नेता नहीं, वो खुद के स्वार्थी हैं। और बिहार के अंदर जनता को ये पढ़ाई पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और ना कि तेजस्वी कितना पढ़ा है। मान लो अगर पढ़ाई के ऊपर अगर बोलते हैं कि तेजस्वी 9वीं फेल है, तो मोदी जी कोई पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, पहली बात। तो पढ़ाई के ऊपर तो है, मोदी जी भी नहीं है। अब बिहार के जनता को ये सोचना चाहिए कि जात पात से उठकर इंसानियत और बेरोजगारी, एजुकेशन पे ध्यान देते हुए जितने भी IAS IPS हैं बिहार से सबसे ज्यादा निकलते हैं। लेकिन फिर भी अगर सबसे बड़ी बीमारी और परेशानी बिहार के अंदर है तो ये नेताओं का देन है, और इन नेताओं से हटकर जो है बिहार के जनता को सोचना चाहिए और एक बार तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए। बार तेजस्वी भैया और किसी के नेता के नहीं घेरा जाता, बार बार दम तेजस्वी भैया के घेर दिया जाता है। प्रशांत कुमार भी तो पढ़े लिखे हुए है ना, कन्हैया कुमार भी तो पढ़े लिखे हुए है ना। प्रशांत किशोर बहुत पढ़े लिखे हैं, सुनो, बहुत पढ़े लिखे हैं। वो बिहार बंगाल में जाते हैं, इंसानियत के नाते ममता को जिताते हैं। उनका अभी यहाँ कोई जन आधार नहीं। वो तेजस्वी के लिए काम करते थे तो समझ में आता था कि बिहार जनता के लिए कर रहे हैं, अभी उनका कोई जन आधार नहीं। अभी तो वोट खाने का एक तरीका 10 मोदी जी को उन्होंने PM बनाने का बहुत अहम रोल अदा किया था, जो है सलाहकार के तौर पर। तो अब मोदी को सलाह क्यों नहीं दे रहे कि बिहार में इतनी बड़ी परेशानी है? क्या प्रधानमंत्री बना के छोड़ दिए लाचार जो है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताइए इस पर बेहतर सरकार कौन बनाएगी। आप किसको सरकार रखते हैं, लेकिन अभी उन्हें टाइम लगेगा। इस पर किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं जो बिहार के लिए बेहतर सोच रखते हैं? कमेंट बॉक्स में राय देकर बताएं। धन्यवाद।